हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आपका। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ वाला बेल आइकन दबा दो, क्योंकि मैं मार्केट से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले लेके आता हूँ। और गाइस, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक किया करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और अच्छा अच्छा कंटेंट बनाने की। तो चलो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, आज डेट है 20 सितंबर 2024। आज हमने सुबह मार्केट सेशन में देखा था कि मार्केट आज काफी बुलिश थी और उसी के साथ साथ हर सेक्टर के शेयर में कुछ ना कुछ रिकवरी हुई। पर जो पीएसयू सेक्टर है उसमें काफी अच्छी खासी रिकवरी हुई, जिसकी मेजर एग्जांपल रेलवे सेक्टर है। रेलवे सेक्टर में आज काफी अच्छी रिकवरी हुई। मैं एक एक करके सारे रेलवे सेक्टर के मेजर शेयर आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आईआरएफसी आज ऑलमोस्ट 4.21% ऊपर चला गया। पहले तो ये काफी ऊपर चला गया था इस स्टेज पे। तो उसके बाद आईआरसीटीसी भी आज 1.50% ऊपर आगे क्लोज दिया। तीसरा शेयर है तीतागढ़ रेलवे सिस्टम। तो गाइज ये भी 5.69% ऊपर जाके क्लोज दिया। काफी ज्यादा बड़ा आज ये शेयर। हमारा फोर्थ जो शेयर है आरवीएनएल, ये भी ऑलमोस्ट 6.82% ऊपर जाके क्लोज दिया। इसके बाद रेलटेल जो कि 6.79% ऊपर जाके क्लोज दिया। और इसके बाद इरकॉन जो कि 4.05% ऊपर जाके क्लोज दिया। तो गाइज मोटी मोटी ये बात, आज सारे जो कि रेलवे सेक्टर के शेयर थे वो काफी ज्यादा ऊपर जाके क्लोज दिए। अनएक्सपेक्टेड ये मूव था। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रेलवे सेक्टर में इतनी ज़्यादा तेजी आएगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हर जो ब्रोकरेज और हर जो एनालिस्ट था उन्होंने यही सलाह दी थी कि रेलवे सेक्टर से बाहर आ जाओ, स्पेशली आईआरएफसी को तो इन्होंने बहुत ज़्यादा ही क्रिटिसाइज किया था कि जो ये स्टॉक है इसमें कोई ज़्यादा पोटेंशियल नहीं बचा, अभी ये फोकस में नहीं है, आप किसी और शेयर पे इन्वेस्ट कर लो, इसकी जगह ये अब इतना नहीं बढ़ सकता। पर गाइज इसने आज चुका दिया और कई एनालिस्ट का तो मानना ये था ये दोबारा 100 के प्राइस पे भी चला जाएगा। पर मैं हमेशा आपको अपनी पिछली वीडियो में समझाता आया हूं कि पीएसयू सेक्टर पिछले कुछ टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, उसमें एक शार्प करेक्शन आनी जरूरी थी। हर सेक्टर में जो बढ़ता है उसमें करेक्शन आनी भी जरूरी है। अगर कोई सेक्टर या अगर कोई स्टॉक ही आप एग्जांपल ले लो, कोई भी कंपनी का स्टॉक सीधा अपवर्ड ट्रेंड बनाता जाता है तो वो एक दिन इतना गंदा गिरता है कि कोई भी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता आसानी से, क्योंकि वो जब एक शेयर बढ़ता जा रहा है, हर शेयर की एक वैल्यूएशन होती है, हर कंपनी की वैल्यूएशन के हिसाब से उसका स्टॉक प्राइस डिसाइड होता है। अगर वो वैल्यूएशन को कोई स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है उससे, तो उसमें करेक्शन आनी जरूरी होती है एक हेल्दी रिकवरी के लिए। तो गाइस यही हुआ है रेलवे सेक्टर के साथ भी और सारे पीएसयू सेक्टर के साथ भी। आज ऑलमोस्ट पीएसयू का हर शेयर, हर स्टॉक बढ़ा है, चाहे वो फाइनेंस सेक्टर से हो, रेलवे सेक्टर से हो, हाउसिंग सेक्टर से हो, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर से हो, जिससे मर्जी हो, आज सारा पीएसयू सेक्टर बढ़ा है। जो रेलवे सेक्टर बढ़ा है इसका कुछ रीजंस मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले तो आप ये न्यूज़ सुन लो जो मैं आपको जिक्र कर रहा था। यहाँ पे बजिंगा की वेबसाइट है, इधर आप ध्यान से देख सकते हो। 17 सितंबर 2024 की ये न्यूज़ है, दोपहर को 2:30 बजे आई थी, अभी 3 दिन पहले की न्यूज़ है ये। आप यहाँ पे सीधा सीधा देख सकते हो, इन्होंने सीधा बोल दिया था एग्जिट आईआरएफसी। इन्होंने बोला सीधे ही एग्जिट कर दो आईआरएफसी जो स्टॉक है उससे, एडवाइज टेक्निकल एनालिस्ट। तो गाइज ये भी कोई टेक्निकल एनालिस्ट ही था जिसने बोला था, और इसने ये भी बोला था री एंटर एट बेटर वैल्यू। तो गाइज आप खुद सोचो, इस न्यूज़ को सुन के कितने सारे रिटेल इन्वेस्टरों ने अपना जो पैसा है वो लॉस में निकाला होगा। कितने ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर होंगे जो इसमें फंसे होंगे, ऊपर वाली साइड में भी, और कईयों ने मिड में भी लिए होंगे 180-85 के लेवल पे। उनका कितना ज़्यादा नुकसान हुआ होगा अगर उन्होंने ये न्यूज़ सुनी होती। तो गाइज मैं वो ही कहता हूँ कि हर सेक्टर हर टाइम नहीं भाग सकता। अभी पिछले कुछ टाइम में हमने देखा इलेक्शन से पहले पीएसयू सेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, जिसके कारण एक शार्प जो करेक्शन है वो आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो वो ही आई थी पिछले कुछ टाइम में, और उससे ही हमारे रिटेल इन्वेस्टर जो हैं प्यारे प्यारे भाई, वो थोड़ा परेशान जरूर हो गए थे। पर मैं आपसे ये कहूँगा, जिस टाइम दोबारा पीएसयू सेक्टर का टाइम आएगा, चाहे अब आए, चाहे 5 महीने बाद, चाहे 2 महीने बाद,
ये शेयर किसी के हाथ नहीं आने वाले। तो गाइज अगर आपने पीएसयू सेक्टर के शेयर हाई वैल्यू पे उठाए हुए हैं तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, पेशेंस रखो, पेशेंस से वेट करो, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, पढ़कर ही बाहर आएगा। तो गाइज इसी के साथ साथ हम अगली जो अपडेट है उसकी तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बेंजिंगा की साइड पे बताया रेलवे स्टॉक्स RVNL IRFC राइट्स ट्रेड इन दी ग्रीन आफ्टर 4 सेशंस। तो गैस 4 हफ्तों के बाद ये सारे शेयर ग्रीन में ट्रेड होना शुरू हुए हैं। तो इन्होंने इसके पीछे क्या रीजन बताया मैं आपको बता देता हूँ। सितंबर 20 2024 की न्यूज़ है, दोपहर को 12:30 बजे आई है। तो इन्होंने यहाँ पे बताया मेजोरिटी ऑफ रेलवे स्टॉक IRFC RVNL एंड राइट्स वर ट्रेडिंग इन दी ग्रीन ऑन फ्राइडे आफ्टर फॉलिंग इन दी लास्ट 4 सेशंस व्हाट हैपेंड। तो इन्होंने बताया यहाँ पे क्या कारण रहे होंगे जो आज शेयर इतना बड़े हैं। तो इन्होंने बोला मोस्ट ऑफ द रेलवे स्टॉक वर ट्रेडिंग हायर ऑन फ्राइडे दो द रीजन फॉर द राइज इज नॉट क्लियर। तो गाइज कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई सरकार की तरफ से, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई रेलवे सेक्टर की तरफ से, कोई बिजनेस अपडेट नहीं आई, कोई कुछ नहीं आई, तो फिर भी ये शेयर भाग गए हैं। तो गाइज वही चीज़ है, मैं आपको आगे बताता हूँ क्यों भाग गया है, मुझे इसका रीजन पता है। तो चलो आगे ये न्यूज़ को पढ़ते हैं। सम ऑफ द स्टॉक्स सच एज राइट्स एंड तीतागढ़ रेलवे सिस्टम हैड सेट सितंबर 20 एज द रिकॉर्ड डेट फॉर डिफरेंट कॉर्पोरेट एक्शंस। तो गाइज हम सबको पता है राइट्स के जो शेयर होल्डर है उनको आज बोनस मिला होगा, डिविडेंड मिला होगा। तीतागढ़ रेलवे सिस्टम है जो सा, उनके शेयर होल्डर को भी डिविडेंड मिला होगा। तो ये शेयर के पीछे भागने का कारण यही था मेजरली कि इनके कुछ ना कुछ कॉर्पोरेट एक्शन थे। पर राइट्स के जो शेयर है वो बोनस मिलने के बाद, बोनस स्प्लिट जो भी कह लो, वो मिलने के बाद शेयर में बहुत ज़्यादा करेक्शन भी आई है। जहाँ पर उनका बोनस होके शेयर गिरा है वहाँ से ही और नीचे शेयर गिर चुका अभी तक। तो गाइज ये तो इन दो शेयर के बारे में तो सबको पता था। तो चलो मैं अब आपको नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ लेके चलता हूँ जो कि बेंजिंगा की साइड से आई है 20 सितंबर 2024 सुबह 11 बजे के राउंड आई है। टॉप 7 रेलवे स्टॉक्स रैंक्ड बाय ऑर्डर बुक वैल्यू एज ऑफ Q1। तो गाइज जो Q1 के रिजल्ट अभी निकल के गए हैं उनके हिसाब से जिनकी ऑर्डर बुक सबसे बड़ी है उस हिसाब से टॉप 7 शेयर्स इन्होंने स्टॉक्स है वो बताए हैं। तो गाइज पहला RVNL स्टॉक है, दूसरा तीतागढ़ रेलवे सिस्टम्स, तीसरा इरकॉन, चौथा टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग, पांचवा जुपिटर वैगन्स, छठा राइट्स और सातवां रेलटेल। तो गाइस ये टॉप 7 शेयर है रेलवे सेक्टर के जिनकी बुक वैल्यू सबसे बड़ी थी इस सेक्टर में, रेलवे सेक्टर की। तो गाइस चलो मैं आपको अब अपना रीजन बताता हूँ मुझे क्यों लगता है कि रेलवे सेक्टर आज इतना बड़ा है। तो गाइस ये है उसका मेजर कारण जो कि PSE इंडेक्स हमारी निफ्टी का। तो गाइज अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि एक वीक में PSE सेक्टर है जो सा जिसमें PSU शेयर्स होते हैं, सारी इक्विटी होती है, तो आप उसमें एक वीक में देख सकते हो जो ये सेक्टर वो लगातार गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। और अगर मैं आपको इसका एक मंथ का चार्ट दिखाऊं तो इसमें भी आप देख सकते हो यहाँ पे कांस्टेंट था, उसके बाद गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, और इवन की अभी तक बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है इंडेक्स। और अगर अब मैं एक साल की बात करूं इसमें इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया, ये इसने टॉप लगाया था अपना, उसके बाद करेक्शन मोड स्टार्ट हो गई थी। तो गाइज यही कारण है कि जो PSE इंडेक्स है ना, जो PSE सेक्टर है वो लगातार पिछले एक महीने से गिरते ही जा रहा है। अगर किसी सेक्टर का जो इंडेक्स है वो स्टेबल नहीं होगा तो उसके शेयर भी स्टेबल नहीं हो सकते। अगर वो गिर रहा है तो शेयर भी गिरेंगे, अगर वो बढ़ रहा है तो शेयर भी बढ़ेंगे। तभी मैं आप सबको बार बार ये चीज बोलता हूं कि अकेला निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी या सेंसेक्स इन तीनों को मत देखा करो। सपोज करो अगर बैंक निफ्टी में रैली है तो ऑब्वियस ही बात है निफ्टी भी थोड़ा ऊपर जाएगी। अब उसी में सपोज करो IT जो निफ्टी का IT सेक्टर है उसमें रैली है तो निफ्टी भी ऊपर जाएगी। जरूरी नहीं है कि अगर निफ्टी 50 ऊपर है तो सारे सेक्टरों को बढ़ना चाहिए, ये कोई कंपलसरी नहीं होता। निफ्टी के अंदर बहुत सारे सेक्टर है, मिड कैप 50, मिड कैप 150, स्मॉल कैप 100, स्मॉल कैप 250, PSE इंडेक्स, PSU बैंक इंडेक्स, IT इंडेक्स, बैंक इंडेक्स, सारे इंडेक्स इसमें है। तो जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ता है वैसे वैसे ही उस सेक्टर के शेयर बढ़ते हैं। तो आज की ये आप देख सकते हो, आज ये सेक्टर ऑलमोस्ट 1.13% ऊपर आके क्लोज दिया, जो कि 120 पॉइंट ऊपर है। आज जो निफ्टी PSE इंडेक्स है इसी में ही सारे PSU शेयर आते हैं, इसी के कारण ये जो आज PSU सेक्टर में रैली हुई है, चाहे आप कोई भी सेक्टर उठा के देख लो, तो ये इसी के कारण हुई है।
तो रेलवे सेक्टर भी इसी के बीच में आता है, चाहे वो रेलवे सेक्टर पर है तो पीएसयू ना, चाहे उसमें कुछ प्राइवेट प्लेयर भी हैं, पर रेलवे सेक्टर बड़ा तो ऑलमोस्ट सारे सेक्टर बढ़ेंगे। तो ये मेनली कारण था जो कि आज पीएसयू इंडेक्स था, इसमें बहुत अच्छी रैली आई जिसके कारण हर पीएसयू सेक्टर के स्टॉक ने आज रिकवर किया। और मैं ये चाहता हूं कि अब कुछ टाइम पीएसयू जो इंडेक्स है ये रिकवर करे, क्योंकि पीएसयू सेक्टर बहुत ज्यादा सफर कर रहा है। चलो कोचिन शिपयार्ड, एचएएल, गार्डन ई शिप बिल्डर, इन सब शेयर्स का मान सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू हो गए थे। मजगांव डॉक भी एक एग्जांपल है, पर जो शेयर ओवर वैल्यू नहीं भी थे उनको भी सफर करना पड़ रहा है। जैसे मैं आईआरएफसी को कभी भी ओवर वैल्यू नहीं मानता, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन इतनी ज्यादा फिर भी शेयर का प्राइस कुछ भी नहीं है। यही सेम एग्जांपल आईआरसीटीसी के ऊपर जाती है। रेलवे में मेजर बिजनेस है आईआरसीटीसी का, फिर क्यों इसमें करेक्शन आ रही है, बल्कि इसकी तो वैल्यूएशन भी इतनी नीचे है। 1200 का टारगेट तो इसको दिसंबर के महीने में मिल गया था, तो उसके बाद क्या कंपनी का बिजनेस आगे बढ़ा ही नहीं। तो आप दिमाग से सोचो ना, जो पीएसयू सेक्टर है उसमें करेक्शन थी, मेजरली करेक्शन आने डिफेंस सेक्टर में चाहिए थी, पर पीएसयू इंडेक्स में करेक्शन होने के कारण सारे पीएसयू सेक्टर बीच में फंस गए। ये मेजर कारण था कि पीएसयू सेक्टर गिर रहे थे, आज पीएसयू सेक्टर में तेजी आई तो रेल सेक्टर भी बढ़ा और बाकी के पीएसयू भी बढ़े। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही था, मैंने आपको इन्फॉर्म करना था कि रेलवे सेक्टर में क्या चल रहा है। तो गाइज अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है। तो चलो गाइज अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।